नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कुछ व्यक्तिगत समस्या के कारण मैं आजकल YouTube चैनल पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है वह है इतिहास के अंतर्गत है दिल्ली सल्तनत के अधीन क्रमशः 5 राजवंशों की स्थापना। ठीक है ना। तो इससे देखिए वनडे एग्ज़ाम में भी प्रश्न आता है। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन है ना, जब तक दिल्ली सल्तनत चला यानी कि गुलाम वंश से लेकर के लोदी वंश तक। ठीक, तो गुलाम वंश से लेकर के लोदी वंश तक क्रमशः किन राजवंशों का शासनकाल रहा, इससे भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आ जाता है प्रश्न। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन जो पहला राजवंश था जिसका नाम था गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश कहिए, इसे दास वंश कहिए या मामलूक कहिए, है ना। मामलूक का तात्पर्य होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास या उत्पन्न पुत्र। तो मामलूक जो था ये स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न जो दास थे, जो पुत्र थे, यानी कि जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल रहा है वह 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। तो पहला दिल्ली सल्तनत के अधीन पहला राजवंश गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा है। चलिए दूसरा आ जाते हैं, खिलजी राजवंश है। तो खिलजी राजवंश जो दूसरा राजवंश है दिल्ली सल्तनत के अधीन, तो 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। किसका कार्यकाल रहा है? खिलजी राजवंश का। तो खिलजी वंश का जो कार्यकाल रहा है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। चलिए तीसरा देखते हैं, तो तुगलक वंश है। तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वह 1320 से ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक यह तुगलक वंश का शासनकाल रहा है। चौथा आ जाइए, सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक जो था ये सैयद वंश का कार्यकाल था। चलिए पांचवा और अंतिम जो राजवंश रहा है लोदी वंश। लोदी वंश का कार्यकाल 1451 ईस्वी से लेकर के 1520 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक। तो लोदी वंश का जो कार्यकाल है 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी कि यह दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी में यह समाप्त हो जाता है। उसके बाद बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना कर दी। तो उसके बाद मुग़ल राजवंश आ जाता है। तो चूँकि दिल्ली सल्तनत के अधीन मुग़ल राजवंश नहीं आता है, दिल्ली सल्तनत के अधीन जिन राजवंशों की स्थापना हुई थी तो वह दिल्ली सल्तनत के अधीन यह 5 राजवंश रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी आपके वनडे कंपटीशन में एक प्रश्न आ जाता है इससे, या तो कभी कभी मैच कराने के लिए भी आ जाता है ना। राजवंश का नाम दे देगा, इधर जो है वर्ष स्थापना वर्ष दे देगा या वर्ष दे देगा, कब तक कार्यकाल रहा है, उससे भी मैच कराने के लिए। तो बड़े कंपटीशन में जैसे यूपीएससी के कंपटीशन में या यूपीएससी के कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न आपके सम्मिलित करने के लिए आते हैं। वनडे कंपटीशन में एक प्रश्न पूछ देता है। अच्छा चलिए इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक देखते हैं कि इसको कैसे आप क्रमशः याद कर लें, है ना। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन जिन राजवंशों की स्थापना हुई थी उनका आप पहला अक्षर लीजिए। ठीक है ना। तो गुलाम वंश, पहला गुलाम वंश है। दूसरा खिलजी वंश है ना, दूसरा खिलजी वंश है। तीसरा तुगलक वंश है, पहला अक्षर लीजिए तुगलक वंश है। चौथा सैयद वंश है ना। अब पांचवा जो है लोदी वंश है, लोदी वंश। अब इसको आप कैसे याद कर लीजिए। अब इसे गुखीतु, है ना, गुखीतु सैलो। तो गुखीतु सैलो जो है, यह गुखीतु सैलो जो है यह राजवंशों का नाम है। तो गु से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। यह क्रम से याद करने का एक ट्रिकी है ना, एक ट्रिकी यह माध्यम बनाया गया है कि इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो
आपको यह याद करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, या इस तरह भी याद कर सकते हैं। पहला आप जान रहे हैं गुलाम वंश, ठीक है ना, और अंतिम याद करिए लोधी वंश, है ना। अब देखिए, अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए दिमाग में। तो गुलाम वंश के बाद एक कॉन्सेप्ट बनाइए, खिलजी वंश आता है ना। तो खिलजी वंश आता है। अब देख लीजिए, जब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, और इधर लोधी वंश जो अंतिम वंश है, इसके पहले सैयद वंश है ना। तो बीच का ही बचता है तुगलक वंश, है ना। तो 2 ऊपर और 2 नीचे का एक बीच में तुगलक आ जाएगा, है ना। ऑटोमेटिक आप तुगलक वंश स्थापित कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, एक मनोवैज्ञानिक ढंग है कि आप उसको कैसे याद कर लेते हैं, आपको कैसे समझ में आ जाता है। कंपटीशन में यही बहुत मायने रखता है। ये बहुत छोटी सी वीडियो रही, मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वैसे भी जो आधुनिकता है, जो टेक्नोलॉजी का विकास है, आप ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लास आप लेते हैं, अभी मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं बेहतर देने का प्रयास करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि जैसे आप नाच गाना की विभिन्न प्रकार की वीडियो आती है तो आप उसे पसंद करते हैं, ज़्यादा देखते भी हैं और सब्सक्राइब भी कर देते हैं, जो भी आपकी सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन अब जैसे जो पढ़ाई के संबंध में वीडियो हो तो उसको आप लाइक नहीं करते। तो मुझे विश्वास है कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पसंद आई हो तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, और पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।